Hello everyone. So today we start with class 9 chapter motion. So what is motion? Motion is the change in the position of an object. Change in the position of an object or a body with time. So what is a motion? Motion is the change in the position of an object or body with the time. So it can be described in two terms. It can be described in two terms. What two things are necessary? Number one is the distance moved, and second is the displacement. Okay, so what is a motion? Motion is the change in the position of a body with time. Two things are necessary for the motion. First, distance moved, and second is the displacement. Okay, so distance moved, it is the actual length of the path. डिस्टेंस मूव क्या होता है? एक्चुअल लेंथ जो होती है पाथ की वो आती है डिस्टेंस मूव्ड में. एंड डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड. ओके, सो एक्चुअल लेंथ जो होती है कवर्ड होती है डिस्टेंस मूव से, और डिस्प्लेसमेंट में आता है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो ट्रेवल किया है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट में. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन. एग्जाम्पल क्या होगा मोशन का? कार क्या होती है? मोशन में मूव करती है. ट्रीज जो होती है वो स्टैटिक होती है, एक ही जगह पे होती है. सो कार कम्स इन द मोशन. ओके, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. Two types of motion are there: uniform motion and non-uniform motion. Okay, so uniform motion क्या होता है? Uniform motion is the distance of a body traveling equal distance in equal interval of time. In equal interval of time. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि कोई भी बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, सो ये होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये आपको डिफरेंस नोट करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जिसमें कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगी, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी जिसमें कोई भी बॉडी है जो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगी, होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ क्लॉक. क्लॉक का जो हैंड होता है उसका मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ पेंडुलम तो ये एग्जाम्पल होगा किसका? यूनिफॉर्म मोशन का. ओके, तो मूवमेंट क्लॉक का जो भी हैंड है उसका मूवमेंट और पेंडुलम का जो मूवमेंट है वो किसमें आएगा? यूनिफॉर्म मोशन में. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा एस्टोरिक मूवमेंट ऑफ एस्टोरिक एंड बाउंसिंग ऑफ बॉल.
ये एग्जाम्पल होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, क्योंकि इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रैवल करेंगे, तो वो आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ओके, देन व्हाट इज स्पीड? नेक्स्ट थिंग इज स्पीड। स्पीड क्या होती है? कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो बॉडी से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, कोई भी डिस्टेंस जो कि बॉडी ट्रैवल करती है यूनिट टाइम के अंदर, उसको कहते हैं स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो डिस्टेंस आता है s से, टाइम इज t एंड स्पीड इज s और v। ठीक है, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t भी हो सकता है। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म इज दिस फॉर्मूला का। देन SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट क्या होती है स्पीड की? SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड -1 की पावर लेके। ओके, तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड की, और वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, देन द टर्म कम एज एवरेज स्पीड। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं आप उससे। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? रेशियो होता है ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसका रेशियो टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है रेशियो, टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल किया है उसका रेशियो होती है टोटल टाइम टेकन से। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, जैसे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे अ कार ट्रेवल्स 85 kilometers from point A to B, then 45 kilometers from B to C. तो total time taken took was 1.3 hours. So what was the average speed? Average speed of the car. So this is the question. Okay, so ये illustration है, इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक कार है जो कि 85 किलोमीटर ट्रैवल करती है A से B तक, 85 किलोमीटर, फिर B से ये C को जाती है 45 किलोमीटर, B से C को, और टोटल टाइम इसने कितना लिया है? 1.3 आवर्स का टाइम लिया है। ठीक है, और इसमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा आपके पास क्या दिया है और आपको क्या शो करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका? ये होता है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है। डिस्टेंस कवर्ड क्या है? जैसे A से B का डिस्टेंस प्लस B से C का डिस्टेंस, तो कितना हुआ? A से B का दिया था 85 किलोमीटर और 45 B से C, तो 85 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर,
तो कितना हुआ 130 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर टोटल टाइम कितना दिया है इसने 1.3 आवर्स का दिया है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम से, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका 130 किलोमीटर, उसको करेंगे टाइम 1.3 आवर्स से, तो कितना हुआ ये 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको इसकी यूनिट्स भी लिखनी जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द इलस्ट्रेशन। ऐसे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई रिपीट दिस, एक कार है जो A to B डिस्टेंस पे जा रही है, कितना 85 किलोमीटर्स पे ट्रैवल कर रही है। देन वो कार B to C पे जाती है 45 किलोमीटर्स पे। टोटल टाइम उसने दिया है 1.3 आवर्स का, और उसने पूछा है एवरेज स्पीड क्या हुई कार की। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस जो है कवर्ड उसको डिवाइड करना पड़ता है टोटल टाइम टेकन से। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ इसमें, A to B का डिस्टेंस प्लस B to C का डिफरेंस, दोनों को मिला के क्या होगा 85 प्लस 45 किलोमीटर्स इज 130 किलोमीटर्स। देन एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम आपका 1.3 आवर्स है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा आया 130 किलोमीटर्स का, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.3 आवर्स से, तो कितना निकला 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन वेलोसिटी नेक्स्ट। आपको हर चीज में से फॉर्मूलाज पुट करने होंगे, बाकी एवरीथिंग इज वेरी इजी। देन नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्वांटिटी होती है जो कि स्पेसिफाई करती है बोथ डायरेक्शन को मोशन के और स्पीड को वेलोसिटी के। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, क्वांटिटी होती है जो कि स्पेसिफाई करती है बोथ डायरेक्शन को और स्पीड को वेलोसिटी के। क्योंकि इस वेलोसिटी जो होती है बॉडी की, वो होती है इज द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का पर यूनिट टाइम का। ओके, तो फॉर्मूला क्या हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जितना उसने टाइम दिया है उसको। ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, क्योंकि इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्वांटिटी होती है जो कि स्पेसिफाई करती है बोथ डिस्प्लेसमेंट को, डायरेक्शन को और स्पीड को वेलोसिटी के। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो होती है बॉडी की, वो पर यूनिट टाइप के हिसाब से होती है। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड, तो आप स्पीड और वेलोसिटी में लिख सकते हैं डिस्टेंस कि वेलोसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दोनों की डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, एसआई यूनिट लिख सकते हैं एंड इसके फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इजी वेलोसिटी। देन नेक्स्ट वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड जो है डायरेक्शन के साथ, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। कोई भी स्पीड है डायरेक्शन के साथ में दी गई है तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अभी आपको पता चल गया कि वेलोसिटी क्या है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है वो देखेंगे हम। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो होता है ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन।
और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कैसे निकलती है, इनिशियल वेलोसिटी आती है इसके अंदर प्लस फाइनल वेलोसिटी आती है। तो ये फॉर्मूला बनता है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल होती है v, जिसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। और स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों की सेम यूनिट है, स्पीड और वेलोसिटी की सेम ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है रेशियो टोटल डिस्प्लेसमेंट का टू द टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो कि u पावर होती है प्लस फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो u प्लस v को डिवाइड कर देते हैं 2 से। देन स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नाउ वी विल सी विद अ क्वेश्चन। ओके, कैसे समझेंगे इस फॉर्मूले को हम। एक क्वेश्चन है कि इफ अ कार चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो एक कार है जो कि चेंज करती है अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड पे 5 सेकेंड के टाइम पे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, पहला u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड की, फाइनल कितनी दी है v 20 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम कितना है इसमें 5 सेकेंड्स का। तो एवरेज वेलोसिटी आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 30/2, तो कितना हुआ ये 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें यूनिट लिखनी जरूरी है, बार बार आई एम टेलिंग यू दिस। तो यूनिट आपको नहीं भूलनी है, जैसे आपको यूनिट क्वेश्चन में दिए हैं आपको वैसे ही उसके हिसाब से पुट करनी होती है। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, तो आपको फॉर्मूला याद रहने चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, नाउ द टर्म इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है कि क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई करती है, विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई करती है चेंज को वेलोसिटी में, उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। ओके, यह एक्सेलरेशन जो होता है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे निकलती है ये एवरेज वेलोसिटी जो है, ये एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जो कि स्पेसिफाई करती है चेंज में वेलोसिटी के, वो क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहलाती है। और इसको निकालते कैसे एक्सेलरेशन को, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी जो आई है उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है कि अगर कोई भी वेलोसिटी है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, if a velocity of body changes from initial velocity to final velocity
इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है u से, फाइनल वेलोसिटी v से, और टाइम t है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, एक्सेलरेशन होता है a। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर कोई भी वेलोसिटी है बॉडी की, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चेंज होके फाइनल वेलोसिटी पे आ रही है t टाइम पे, तो एक्सेलरेशन निकलेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड की। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इजी, देन वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, मोशन जो है वो रिप्रेजेंट होता है ग्राफ से, रिप्रेजेंटेड बाय ऑन दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ में डिस्टेंस जो है वो आता है y एक्सिस पे, ठीक है, और टाइम जो आता है वो होता है x एक्सिस पे। जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इज द ग्राफ 10, 15, 20 and this is the x, okay, so here is the 10, 20, 30, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गया आपका 10 पे, ओके। ये पॉइंट है A, जिस पॉइंट पे आया है B, ये आया है C एंड सो ऑन। सो ये होता है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम t, यहाँ आएगा डिस्टेंस मीटर में, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का होगा, ओके। ये यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए होती है क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है कोई भी बॉडी। तो ये आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि y एक्सिस है तो y एक्सिस पे क्या डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे कवर कर रहा है, और टाइम t है वो x एक्सिस पे आता है, इसमें बताएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम को ट्रैवल किया गया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे मोशन शो होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज द डेरिवेशन ऑफ 3 फॉर्मूला ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ 3 फॉर्मूलाज ऑफ मोशन। क्या 3 फॉर्मूलाज होते हैं मोशन के, दिस दैट वी सी दिस विद एग्जांपल। लेट्स अ बॉडी, कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है u से, फिर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, तो इट्स वेलोसिटी बिकम v इन टाइम t। तो टाइम t सेकेंड हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, इट ट्रैवल टोटल डिस्टेंस s। तो टर्म जो हमने इसमें यूज किया है वो क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी ये भी कितने पे जाती है, मीटर पर सेकेंड पे जाती है। टाइम कितना दिया है इसमें, सेकेंड्स में दिया है, और डिस्टेंस कितना है, मीटर में होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो देखो
डेरिवेशन ऑफ थ्री फॉर्मूला ऑफ मोशन कैसे निकलता है? पहला, कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी आती है u, फाइनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया उसका a, फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी v और टाइम हो गया t और टोटल डिस्टेंस s। तो आपको ये सारी फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद करने हैं उसके। तो एक्सेलरेशन किसमें होता है? मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में। टाइम आता है सेकंड के अंदर और डिस्टेंस होता है मीटर में। तो पहला फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की कैसे निकालेंगे? देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगी? एक्सेलरेशन क्या होती है पहली? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t होता है। तो ये कैसे निकलेगा? a इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन v माइनस यू को डिवाइड किया किससे? t से। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हुआ? a और t को मल्टीप्लाई कर दिया तो at कितना हुआ? v माइनस यू और u प्लस at। अगर हम उसको गलत दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं, u को अगर हम लेफ्ट में ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें at को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? v। तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फॉर्मूला है इसका कि एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू को डिवाइड करते हैं t से। अगर हमें a निकालना है तो हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अगर हमें a और t का पता करना है तो a और t को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये डिवाइड था तो लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो at कितना होगा? v माइनस यू और a और u का निकालना है तो u लेफ्ट में जाके ऐड हो गया प्लस at हो गया इज इक्वल टू v। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन सेकेंड इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन ये होती है एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती है v प्लस यू को डिवाइड करते हैं 2 से। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एवरेज वेलोसिटी और टाइम को दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो s डिस्टेंस ट्रेवल s हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और टाइम t हो गया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको। तो कैसे निकलेगा कि s जो है, s ये जो है s इज इक्वल टू यू प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। तो s कितना होगा? 2u हो गए, 2u प्लस 80, इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू टाइम से। तो s कितना निकला? 2u प्लस 80 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 है ये। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ऐसे निकलते हैं ये। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड इक्वेशन इसकी। ठीक है, देन हम इसकी थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which says u plus at is equal to v. Second equation says s is equal to ut plus half at square. Okay, and then the third equation. थर्ड होती है थर्ड इक्वेशन। अब हमें पता है v क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v माइनस यू क्या होता है? 80 होता है। v माइनस यू को अगर a ले लेंगे लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करके तो ये पूरा फॉर्मूला निकलेगा 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फुल तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। देखो, थर्ड इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v माइनस यू, v को माइनस कर दिया u से तो 80 हो गया। v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू t। तो कैसे निकलेगा ये? जो t है इसमें t को लिख दिया, t को ये वाला जो है फॉर्मूला इसमें लिखा, t को लेफ्ट में ले लिया तो v माइनस यू कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय a। तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि s जो है वो 40 हो जाएगा प्लस हाफ 80 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर s जो है वो कितना निकलेगा? u, v माइनस यू
एक का आ गया ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय हाफ ए, ब्रैकेट में आया b माइनस यू, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो s कितना हुआ, यूवी माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए के बाद डिवाइड आ गया बीच वाला, तो कितना होगा हाफ v का स्क्वायर माइनस प्लस u का स्क्वायर माइनस 2 ub। तो s कितना हुआ, uv माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नहीं डिवाइडेड बाय a माइनस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो डिवाइड करेंगे 2a से, तो s कितना निकलेगा 2uv माइनस 2 का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a। तो फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, सो these are the 3 equations of motion जो आपको इस तरह याद करनी है। आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने हैं, बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मूले में कैसे वो निकला, डिराइव कैसे किया है। देन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, कोई भी मोशन हुआ किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ में, उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या हुआ, कोई भी बॉडी हुई सर्कुलर पाथ में जिसका मोशन हो रहा है उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि कोई भी बॉडी जो है जो कि मूव कर रही है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ, कोई भी बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये क्या होती है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। एक्सेलरेटेड मोशन होता है इसके अंदर बिकॉज सर्कुलर मोशन जो है उसमें डायरेक्शन जो भी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, सो एक्सेलरेशन आता है उसमें। जैसे कि सर्कमफ्रेंस हुआ सर्किल का, सर्कमफ्रेंस है कोई भी सर्किल का जिसका रेडियस कितना होता है r, तो गिवन है किससे 2nr से। तो बॉडी अगर कोई भी टाइम, कोई बॉडी है जो टाइम ले रही है t टू गो वंस अराउंड, एक राउंड में जाने के लिए कर रही है सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वो निकालेगा v से, तो कैसे निकलेगी कि v इज इक्वल टू 2nr डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो ही रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो इसमें क्या हुआ, कोई भी सर्कल जो है उसका रेडियस कितना होगा r, तो r का रेडियस होता है 2nr से, टाइम इसने लिया है t, एक सर्किल में पाथ में जाने के लिए इसने टाइम लिया है t, और वेलोसिटी है इसकी v, तो वेलोसिटी क्या होगी 2 रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
So this is the circular motion, circumference of the motion. Okay, then we will talk about distance and displacement का difference. If you like the video, please like, share, subscribe and comment. If you have any problem, please share and comment with me. Okay. So distance and displacement दोनों का difference क्या है? ठीक है. तो distance क्या होता है? Distance होता है length of actual path जो कि travel किया है किसी object ने by object. ओके. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऑब्जेक्ट के. सेकेंड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जीरो नहीं होता, कांट बी जीरो. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. और जीरो भी हो सकता है. और डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. लीनियर पाथ में होता है ये. और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस. ओके. सो इसके डिफरेंसेस क्या है कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है जो भी ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको कहेंगे डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट लेंथ होती है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी जीरो. और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट में किसी भी लीनियर पाथ के, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस के या लेसर देन डिस्टेंस. ओके. देन नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका खुद का हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता. और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका फिजिकल क्वांटिटी होती है that requires both magnitude and direction. ओके. तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती. जैसे कि डिस्टेंस और स्पीड हो गई, डिस्टेंस और स्पीड एग्जांपल हो गया. ठीक है. और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. ओके. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी खुद की कोई मैग्नीट्यूड होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता. इसके अंदर आता है डिस्टेंस और स्पीड. और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर करती है बोथ मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को. और ये किसमें होती है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में. So this is all about this chapter. If you like the video, please share, like, subscribe and comment on this video. Thank you.